सवाल नंबर 1, वो कौन सा अमल है जिसे करने से इंसान जन्नत के सबसे करीब हो जाता है? आपका जवाब है नमाज और अच्छा अखलाक। सवाल नंबर 2, वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान का दिल कहा जाता है? आपका जवाब है सूरत यासीन। सवाल नंबर 3, कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? आपका सही जवाब है नमाज। सवाल नंबर 4, हिजरत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अपने बिस्तर पर सुलाया? आपका सही जवाब है हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। सवाल नंबर 5, गज़वा-ए उहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से दांत मुबारक शहीद हुए? आपका सही जवाब है सामने का एक दांत मुबारक। सवाल नंबर 6, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या था? आपका सही जवाब है अल फारूक। सवाल नंबर 7, कयामत के दिन सबसे पहले किस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा? आपका सही जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 8, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाक़या कहाँ पेश आया? आपका सही जवाब है मक्का मुकर्रमा के करीब मीना में। सवाल नंबर 9, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने दिन पानी में रही? आपका जवाब है तकरीबन 150 दिन। सवाल नंबर 10, हज के दौरान सबसे पहले कौन सा रुकन अदा किया जाता है? आपका सही जवाब है इहराम बांधना। सवाल नंबर 11, वह कौन से नबी थे जिन्होंने असा समंदर पर मारा तो रास्ता बन गया? आपका सही जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कई मौजिज़ात अता फरमाए, जिनमें सबसे मशहूर मौजिज़ा दरिया का फट जाना है। जब फिरौन अपनी फौज के साथ बनी इसराइल का पीछा कर रहा था तो अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा, जिससे समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। इस तरह बनी इसराइल महफूज गुजर गए और फिरौन अपनी फौज समेत डूब गया। सवाल नंबर 12, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस चीज़ की ताबीर का इल्म दिया गया था? आपका सही जवाब है ख्वाबों की ताबीर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर तशरीह का खास इल्म अता फरमाया था। आप लोगों के ख्वाबों की सही ताबीर बयान करते थे, यहाँ तक कि कैदखाने में भी कैदियों के ख्वाबों की ताबीर दी और बाद में बादशाह मिस्र के ख्वाब की ताबीर बताई, जिसकी वजह से आपको इज्जत और हुकूमत में मकाम मिला। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सवाल नंबर 13, किस नबी को कुएं में डाला गया? आपका सही जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपसे हसद करते थे, इसी वजह से उन्होंने आपको एक कुएं में डाल दिया ताकि आपसे छुटकारा हासिल करें। लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई और बाद में आपको इज्जत, मकाम और नबुव्वत अता फरमाई। सवाल नंबर 14, मस्जिद-ए-नबवी की तामीर कितने अरसे में हुई? आपका सही जवाब है चंद दिनों में। मस्जिद-ए-नबवी की तामीर हिजरत के फौरन बाद मदीना मुनव्वरा में की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा किराम के साथ मिलकर इसकी तामीर में हिस्सा लिया। यह एक सादा मगर बरकत वाली मस्जिद थी, जिसे मुख्तसर वक्त यानी चंद दिनों में मुकम्मल कर लिया गया और यही इस्लाम का एक अहम मर्कज़ बन गई। सवाल नंबर 15, कुरान में वुज़ू का हुक्म कहाँ आया है? आपका सही जवाब है सूरह अल-माइदा आयत 6। वुज़ू का मुकम्मल तरीका कुरान मजीद में सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 6 में बयान हुआ है, जिसमें चेहरा धोना, हाथ कोहनियों तक धोना, सर का मसह करना और पांव टखनों तक धोना शामिल है। यह आयत नमाज के लिए तहारत की अहमियत को वाज़ेह करती है। सवाल नंबर 16, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई क्यों चली गई? आपका सही जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में। तफसील, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे जुदा हो गए तो आप गम में इतना रोए कि आपकी बीनाई चली गई, लेकिन अल्लाह ताला ने बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज के जरिए आपकी बीनाई वापस लौटा दी। सवाल नंबर 17, अल्लाह नाराज हो तो घर से क्या चीज खत्म हो जाती है? आपका सही जवाब है बरकत और सुकून।
जब इंसान गुनाहों में मुबतला हो जाए और अल्लाह ताला की नाफरमानी करे तो उसके घर से बरकत और सुकून खत्म हो जाता है। घर में बेचैनी, झगड़े और परेशानियां बढ़ जाती हैं, जबकि अल्लाह की रज़ा से घर में सुकून, मोहब्बत और खुशहाली आती है। सवाल नंबर 18, किस नबी के मोजिज़े में लोहा नरम हो जाता था? आपका सही जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह मौजिज़ा अता फरमाया था कि लोहा उनके हाथ में नरम हो जाता था। आप बिना आग के लोहे को मोड़ लेते और उससे ज़िरहें, बख्तर तैयार करते थे, जो जंग में हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती थी। सवाल नंबर 19, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत कब मिली? आपका सही जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बादशाहत अता हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें न सिर्फ हुकूमत बल्कि जिन्नात, हवा और परिंदों पर भी इख्तियार दिया, जो एक अजीम मौजिज़ा था। सवाल नंबर 20, कुरान में जन्नत का जिक्र किस सूरत में ज्यादा आया है? आपका सही जवाब है सूरह अर-रहमान। सूरह अर-रहमान में अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों का जिक्र फरमाया है, जिनमें जन्नत की नेमतें भी बार बार बयान की गई है। इस सूरह में फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान की तकरार के जरिए इंसान और जिन्नात को अल्लाह की नेमतों की याद दहानी कराई गई है। सवाल नंबर 21, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस आजमाइश में डाला गया? आपका सही जवाब है शदीद बीमारी। सवाल नंबर 22, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किन लोगों ने कुएं में डाला? आपका सही जवाब है उनके भाइयों ने। सवाल नंबर 23, मस्जिद कुबा की फजीलत क्या है? आपका सही जवाब है 2 रकत का सवाब उम्रा के बराबर है। सवाल नंबर 24, मस्जिद अल हराम के पहले इमाम कौन थे? आपका सही जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 25, याजूज माजूज का जिक्र कहाँ आया है? आपका सही जवाब है सूरह अल कहफ में। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। तमाम नाज़रीन से इल्तिमास है कि अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाएं। ये बताएं आपको कौन सा सवाल अच्छा लगा। उस सवाल नंबर का नंबर कमेंट में लिखें। कोई भी मसला और सवाल हो आपका, आप कमेंट में लिखें, अगली वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया।